तो नमस्कार। आज स्वागत करते हैं फिर से आपके इस रेलवे ग्रुप डी के सीरीज में। तो बिना समय गवाए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले उपांग कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती है? 126। अक्षीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 80। और ये खोपड़ी है जो मानव कंकाल का, ये सब आप देख सकते हैं। कौन सी हड्डी को क्या कहा जाता है? जैसे ये खोपड़ी, कपाल जो सबसे आगे होता है, ये सब खुद देख लीजिएगा। मानव कंकाल में 2 प्रकार की अस्थियां होती हैं, मैं बता दूं। पहला होता है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है और उपांगीय कंकाल में 126 अस्थियां होती है। अक्षीय कंकाल में इसके भी 4 भागों में बांटा गया। पहला है खोपड़ी। खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। मेरुदंड में जन्म के समय 33 और वयस्क व्यक्ति में 26 अस्थियां होती है। पसलियां 24 गो होती हैं, 12 गो राइट और 12 गो लेफ्ट साइड। उरोस्थित में 1 अस्थियां होती है। अब आते हैं उपांगीय कंकाल में। उपांगीय कंकाल में 126 अस्थियां होती है और इसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहला है पादों की अस्थियां 120 को होती है। मेखलाएं 6 अस्थियां होती है। बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल में अंतर समझते हैं। बाह्य कंकाल या शरीर की बाहरी सतह पर स्थित होती है। अंतः कंकाल या शरीर के अंदर स्थित होता है। बाह्य कंकाल या शरीर के मध्यम चर्म तथा बाह्य चर्म से निर्मित होता है। अंतः कंकाल यह मध्यम चर्म से निर्मित होता है। बाह्य कंकाल इसमें मृत ऊतक पाए जाते हैं। अंतः कंकाल में इसमें जीवित ऊतक पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल में इसमें पेशी तंतु आंतरिक सतह पर जुड़े होते हैं। अंतः कंकाल में इसमें पेशी तंतु बाह्य सतह पर जुड़े होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206। शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती है। बाद में शरीर के विकास के साथ इनमें से अनेक अस्थियां परस्पर जुड़ जाती है तो कम हो जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कान में होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो होती है फीमर, जो जांघ की अस्थियां होती है। अस्थियां एवं दांतों के निर्माण के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव के जीवन काल में कितनी दांतें 2 बार विकसित होती है? 20 दांतें। स्तनधारियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती है? अस्थियों में हाइवर्सियन नलिकाएं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन का। अस्थियों का कितने प्रतिशत भाग ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है? तो 38%। अस्थियों को कठोर बनाने वाले कौन से लवण होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। गर्दन में कितनी अस्थियां पाई जाती है? 7। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दंतवल्क। परिवर्धनीय भ्रूण की शुष्कन से कौन सी रक्षा करता है? तो भ्रूणावरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या फिर स्फैनिकल गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? केराटिन। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं करती है? अस्थि भंग कोशिकाएं। इओसिनोफिलिया नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? माइक्रोफाइलेरिया के जीवाणु के कारण। रक्त कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमेटोपिएसिस। हड्डी की सघनता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? बोन डेंसिटी मीटर के द्वारा।
बायोप्सी परीक्षण किसमें सहायक होता है? फेफड़ा के कैंसर में। अब देखते हैं कर्ण अस्थि, मेलिस इनकस स्टेपिज, जो कान में होता है, दो 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 पाया जाता है। कलाई कार्पल्स अस्थियों का नाम, इसमें 16 गो। टखना यानी कि अस्थि का नाम टार्सल, इसमें 19 गो। शरीर का अंग है तलवा और अस्थि का नाम है मेटाटार्सल्स, 10 गो पाए जाते हैं। ऊपरी बाहु यानी कि ह्यूमरस, ह्यूमरस में 2 अस्थि पाए जाते हैं। अग्रबाहु यानी कि रेडियो अल्ना में 2 अस्थि पाई जाती है। हथेली, हथेली को अस्थि का नाम है मेटाकार्पल्स, इसमें 10 अस्थि पाई जाती है। अंगुली, अंगुली को फैलेंजेंज कहा जाता है, अस्थि का नाम है, इसमें 28 अस्थि पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में अस्थियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो हाथ में, क्योंकि हाथ में 28 को खाली उंगली में होती है। बाल्यावस्था में अस्थियों का विकास केंद्र कहाँ होता है? कार्टिलेज में। टिबिया अस्थि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? पैर में, घुटने के नीचे के भाग में। कौन सी विटामिन अस्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विटामिन डी, जो सुबह सुबह लाल धूप में मिलती है, सूर्य की किरणों में, इसलिए सुबह सुबह टहलना चाहिए। लाइक्राइमल अस्थि शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो चेहरे में पाई जाती है लाइक्राइमल अस्थि। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे कठोर संयोजी ऊतक कौन सी है? अस्थियां। मस्तिष्क जिस आवरण के अंदर सुरक्षित रहता है वह क्या कहलाता है? कपाल। मेरुदंड में कुल कितनी जोड़ी अस्थियां पाई जाती है? 33 जोड़ी। आर्थराइटिस रोग में रोगी को आराम की सलाह दी जाती है तथा एस्पिरिन या फिर स्टेरॉइड औषधियों दी जाती है। हड्डी की सघनता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? बोन डेंसिटी मीटर के द्वारा। बायोप्सी परीक्षण किस में सहायक होता है? फेफड़ा के कैंसर में। सेलेस्मिक कला में सूजन की अवस्था को क्या कहते हैं? ब्रांकाइटिस। ब्रांकायोनोमिनिया क्या होता है? शिशुओं में होने वाला निमोनिया। ग्लेनाइड गुहा कहाँ स्थित होता है? अंश मेखला में। रक्त में इओसिनोफिल्स की संख्या में 20% से वृद्धि किस रोग का सूचक है? इओनोसियोफिलिया। बिसफॉस्फोनेट्स नामक औषधि किस अस्थि रोग के उपचार में किया जाता है? अवैस्कुलर निस्क्रोसिस में। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां किस अंग की होती है? जबड़ों की। पेशीय संकोचन का इकाई क्या है? सार्कोमियर। पेशीय की विकृति से कौन सा रोग होता है? मायोथैपी। अस्थि संधियों के अध्ययन को आर्थियोलॉजी कहा जाता है। पेशी के चारों ओर के आवरण को सार्कोलेमा कहा जाता है। हृदय व फेफड़ों को सुरक्षा किसके द्वारा प्राप्त होती है? बछिए पिंजर के द्वारा। किस प्रकार की संधियों द्वारा मानव खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि के द्वारा। अचल संधि में हड्डियां सीवन द्वारा जुड़ी रहती है, ये हिलने डुलने में असमर्थ होती है। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि से मिलता है? अल्ना एवं ह्यूमरस में। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी की अस्थि से, पेशी को अस्थि से। कंडरा। स्नायु किसको जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से स्नायु जोड़ती है। स्नायु एवं कंडराएं किस प्रकार के ऊतक हैं? संयोजी ऊतक। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ों को प्रतिस्थापन करना। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 22 जोड़े, टोटल 24। एक ही दिशा में मोड़ी जा सकने वाली संधियां क्या कहलाती है? कब्जा संधि। आप देखते हैं कुछ रोग है जो लक्षण दिखता है। गठिया रोग का लक्षण है जोड़ों में सूजन आ जाना। अस्थि सुशीरता रोग का लक्षण है, इस रोग में हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। इसका कारण है कैल्सिटोनिन हार्मोन
पैराथायरॉयड हार्मोन एवं कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। सूखा रोग विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी से बच्चों की हड्डियों में होने वाली कमजोरी को सूखा रोग कहते हैं। पैगेट्स रोग, इस रोग में हड्डियां पतली एवं कमजोर हो जाती है। पेशीय डायट्रॉफी, इस रोग में मेखला की पेशियों में कम आयु से क्षति होने पर 12 वर्ष की आयु के पश्चात चलने में असमर्थ आती है। यह पुरुष में सामान्य है, अंततः यह हृदयाघात एवं दिमागी बीमारी से मृत्यु भी हो सकती है। मिस्थीनिया ग्रेविस, यह एक स्वयं प्रतिरक्षण रोग है जो तंत्रिक पेशियों जोड़ों को प्रभावित करता है। टिटेनी, शारीरिक तल में कैल्शियम की कमी होने पर पेशियों में जल्दी होने वाले संकोचन को टिटेनी कहते हैं। पेशियों के दर्द को मालागिया कहते हैं। पेशियों के संकोचन के प्रदर्शन करने वाले रेखाचित्र को मायोग्राम कहते हैं। खिंचाव या मोच, कभी कभी दौड़ने, शरीर के अंगों के अचानक मुड़ जाना अथवा अन्य कार्यों से जोड़ों में खिंचाव आ जाता है, जिससे उपास्थि, स्नायु, कंडरा, रुधिर नलिकाओं को क्षति होती है। मनुष्य के शरीर की अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा का संतुलन एवं नियंत्रण पैराथायरॉयड ग्रंथि करती है। इसलिए अब आपका समाप्त होता है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर भी।